स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर क्लासेस। चलिए, तो अपन ने अपना साइंस विषय शुरू किया था। साइंस विषय में अपन फिजिक्स देख रहे थे, तो आज अपन फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरी उम्मीद है, मेरा ऐसा मानना है कि आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, पिछले लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज किया होगा, जिससे आपके क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए, आज के लेक्चर में अपन क्या देखते हैं। तो देखिए, आज अपन देखेंगे फोर्स। पिछले लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, कार। आज देखेंगे फोर्स मतलब बल। चलिए, तो आज के लेक्चर पे अपन क्या क्या देखेंगे। तो आज के लेक्चर पे अपन देखेंगे कि बल क्या होता है, बल की परिभाषा, बल की परिभाषा। फिर अपन देखेंगे बल का मात्रक, बल का मात्रक। जैसे कल मैंने आपको बताया था एसआई क्या होता है, तो एसआई मात्रक देखेंगे बल का। ऐसे ही बल के अन्य मात्रक होते हैं, सीजीएस होता है। तो ये सब अपन अगली यूनिट में कवर करेंगे। मैं अगली यूनिट में आपको जो भी चीजें होंगी उनके एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक सब बता दूंगा। और आगे जाके मैं आपको क्या करूंगा, जो भी चीजें आप चिंता मत करिएगा, इन कोर्स में या लेक्चर में रह जाएंगी, उनको आखिरी में एक बार कंप्लीट करा दिया जाएगा, बाइंड अप करा दिया जाएगा, अन्य बिंदुओं के तौर पर उनको कवर करा दिया जाएगा। तो अपन देखेंगे बल की परिभाषा, फिर देखेंगे बल का मात्रक, फिर देखेंगे बल के उदाहरण, बल के उदाहरण, फिर अपन देखेंगे बल के प्रकार, बल के प्रकार, और फिर कुछ अन्य बिंदु बच जाएंगे तो उनको देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। क्या देखेंगे आखिरी में, कुछ अन्य बिंदु, अन्य। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि बल की परिभाषा क्या होती है। बल की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, आइए तो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं सरल शब्दों में बल की परिभाषा बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक टेबल है, ये एक बहुत बड़ा टेबल है, मान लीजिए बहुत बड़ा क्या है, एक टेबल है, बहुत बड़ा टेबल है, ये एक बहुत बड़ा टेबल है। अब बताइए, एक मान लीजिए एक बहुत छोटा सा बच्चा है, 6 महीने 1 साल का एक छोटा सा बच्चा है, और मान लीजिए कि अपने खली साहब है, खली जी को तो जानते होंगे, खली द ग्रेट। तो अब ये एक बहुत बड़ा टेबल है, बहुत बड़ा टेबल है, मान लीजिए कई किलो का है, और ये एक छोटा सा बच्चा है 6 महीने का या 1 साल का, और ये खली जी है, द ग्रेट खली। अब आप बताइए कि इस टेबल को यदि मैं बोलूं, आपसे क्वेश्चन करूं कि इस टेबल को ये बच्चा खिसका सकता है, आप बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा खली जी खिसका सकते हैं, खली जी के पास इतनी ताकत है कि वो उस टेबल को खिसका सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ, लेकिन बच्चे के लिए आप क्या बोलेंगे, नहीं खिसका सकते हैं, है ना। तो आप क्या बोलेंगे कि इस टेबल को ये बच्चा नहीं खिसका सकता, लेकिन खली साहब खिसका सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए खली साहब ने एक धक्का मारा तो ये टेबल खिसक जाएगा, तो टेबल खिसक जाएगा, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन ये बच्चा इस टेबल को धक्का मारेगा तो ये टेबल यहाँ से नहीं खिसकेगा। तो आपने यदि एग्जाम्पल समझा हो या समझ आया हो, तो आप अब बल की परिभाषा बहुत आसानी से गढ़ सकते हैं, खुद ही गढ़ सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, बल वह बहा कारक है, बहा कारक मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स है, बहा कारक मतलब एक धक्का या खिंचाव है। जैसे पृथ्वी क्या कर रही थी, सेब को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, तो वो अपनी ओर आकर्षित कर रही थी, खींच रही थी, मतलब अपनी ओर बल लगा रही थी। इसी तरीके से जो खली साहब है, इनने टेबल को क्या दिया, धक्का। तो बल एक तरीके का क्या है, धक्का या खिंचाव है। या तो बल खली जी इस चीज को अपने से दूर भेजेंगे तो धक्का लगाएंगे, और अपने पास खींचेंगे तो खींचेंगे, खिंचाव करेंगे। लेकिन ये बच्चा ना इस पे धक्का लगाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खींचेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बल वह बहा कारक है। बहा कारक क्यों है, क्योंकि बल बाहर से लग रहा है, बल वह बहा कारक है जो किसी पिंड, जैसे एक पिंड है, इस पिंड के रूप में व आकार में एवं इसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है। तो दोस्तों आप गौर कीजिए डेफिनेशन में, ये बच्चा ना तो इसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, ना इसकी स्थिति में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है। मैंने जैसे बताया कि इस बच्चे के पास ना तो इतना बल है कि इसको धक्का देके खिसका दे, तो इस स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता, और अपन को मालूम है कि बच्चा इसको खिसका नहीं सकता है, तो ये इसको हिलाने डुलाने की प्रवृत्ति भी नहीं रखता है। लेकिन खली साहब इसको धक्का देके यहाँ से खिसका भी सकते हैं, खींच कर अपनी ओर ला भी सकते हैं, और खली साहब चाहें तो ये तो कर ही सकते हैं, अपने को मालूम है इनके पास इतनी ताकत है, और यदि इन्हें धक्का दे दिया तो इसकी स्थिति भी बदल जाएगी। तो इस तरीके से बल क्या हुआ, बल वह बहा कारक है। देखिए, बल वह बहा कारक है जो किसी पिंड, इनके रूप के, इस पिंड के रूप, आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। ये धक्का मारेंगे तो परिवर्तन कर सकते हैं, और परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है दोस्तों। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, बल की डेफिनेशन हो जाती है। अब आइए मैं बल की डेफिनेशन लिख के आपको दिखा देता हूं।
देखिए आइए स्टार्ट करते हैं, बल की परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए बल की परिभाषा क्या हुई, बल वह कारक है जो किसी पिंड के रूप एवं आकार और स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है दोस्तों, की प्रवृत्ति रखता है। देखिए फिर से एग्जांपल पे गौर कीजिए, आसानी से समझ आएगा। मैंने क्या बोला, खली साहब है, खली साहब बाहर से क्या करेंगे, या तो टेबल को धक्का देंगे या तो टेबल को अपनी ओर खींचेंगे, या तो टेबल को धक्का देंगे अपने से दूर फेंकेंगे या टेबल को अपनी ओर खींचेंगे, है ना दोस्तों। तो आपको पता है, मैंने जैसे बताया द ग्रेट खली है और एक छोटा सा बच्चा है, तो आपको पता है कि जो खली साहब है वो भार कारक है, मतलब भार से क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं टेबल पे, तो बल एक क्या हो गया, भार कारक है। जो किसी पिंड के मान लीजिए कोई भी टेबल है, कोई भी आदमी है, कोई भी चीज है, तो जो किसी पिंड के रूप आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। तो देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या छोटा बच्चा टेबल हिला सकता है, तो आपने बोला नहीं हिला सकता। तो वो रूप आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन खली साहब क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, परिवर्तन कर सकते हैं। यदि वो धक्का दे देंगे तो उसकी क्या होगी, पोजीशन हिल जाएगी, वो टेबल खिसक जाएगा, तो परिवर्तन कर सकते हैं। और आपसे मैं पूछूंगा कि क्या इनमें प्रवृत्ति है टेबल खिसकाने की, क्या इनमें इतनी ताकत है टेबल खिसका सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ खली साहब खिसका सकते हैं, बच्चा नहीं खिसका सकते। तो बल क्या हुआ, बल एक तरीके का बाह्य कारक हुआ, है ना, बल इज अ एक्सटर्नल फोर्स दोस्तों, है ना, बल इज अ एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड के रूप आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है दोस्तों। तो याद रखना है, आदमी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो हिला दे, और जब वो धक्का दे तो वो चीज वहां से हिल जानी चाहिए। तो वो जो धक्का है, वो जो खिंचाव है, वही क्या कहलाता है दोस्तों, बल कहलाता है। और मैंने जैसा कि बताया कि बल चीज को अपनी ओर खींच भी सकता है और बल चीज को अपनी ओर से धक्का देके दूर भी कर सकता है। तो बल एक तरीके का क्या हो सकता है, आकर्षी भी हो सकता है और प्रतिकर्षी भी हो सकता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण क्या चाहता है, सब चीज उसकी तरफ आए, तो गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का कैसा बल है, आकर्षण वाला बल है, आकर्षी बल है। और आपने देखा है कि दो इलेक्ट्रॉन या सेम चार्ज होते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो इस तरीके से बल आकर्षी भी हो सकता है और बल प्रतिकर्षी भी हो सकता है दोस्तों। तो बल की एक विशेषता ये होगी, बल क्या हो सकता है, बल आकर्षी भी हो सकता है और बल प्रतिकर्षी भी हो सकता है दोस्तों। या बल या तो आकर्षी हो सकता है या तो प्रतिकर्षी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। और पिछले लेक्चर में भी कार्य की जो पीडीएफ थी, मैंने लेक्चर के बाद जो उसको जोड़ दिया था, उसका शॉर्ट्स, आप चाहे तो हमारे नोट्स को देख भी सकते हैं, और उधर आप इस लेक्चर के बाद भी आपको शॉर्ट्स में नोट्स मिल जाएंगे। और आप चाहें तो नोट्स को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाके निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, निःशुल्क। तो चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, बल की परिभाषा बता दी, और बता दिया बल प्रतिकर्षी भी हो सकता है, आकर्षी भी हो सकता है। खली साहब का एग्जांपल और बच्चे का एग्जांपल देके समझा दिया, और बल की परिभाषा आपको मैंने यही गढ़नी सिखा दी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बल का क्या देखते हैं, उदाहरण। अब बल के उदाहरण क्या है, अब देखिए पृथ्वी अपनी ओर क्या कर रही है, सेब को खींच रही है, तो एक तरीके का कर रही है, आकर्षण बल निकाल रही है, तो ये क्या हो गया, आकर्षण बल हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल कैसा है, आकर्षण बल है, जो पृथ्वी को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो ये बल का उदाहरण हो गया। और बल का उदाहरण देखना है तो मैं टेबल को धक्का देके उसको अपने से दूर कर रहा हूँ, या टेबल को खींच के अपने पास ला रहा हूँ, तो ये सब किसके उदाहरण हो गए, बल के। तो दोस्तों इस तरीके से बल हो गया। अब अपन देख लेते हैं बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। अब ऐसा ही मात्रक कल मैंने आपको बताया था कि 2 किलो आलू का एग्जांपल देके, कि सब जगह 2 किलो आलू की एक सी वैल्यू हो, इसलिए क्या किया महान वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े देश के वैज्ञानिकों ने बैठ के ऐसा यूनिट निर्धारित कर दिए। एक तरीके से मानक है, पूरे विश्व में
कुछ लेंथ के लिए, है ना, मास के लिए, द्रव्यमान के लिए, इन सब चीजों के लिए कुछ मात्रक डिसाइड हो गए कि इनको इन्हीं मात्रक में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये अपन अगली यूनिट में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, सब चीजें आएंगी, आप बस धैर्य रखिए। आप देखिए जैसे बल का आपको मालूम है कि बल का सूत्र होता है, तो बल क्या होता है m इंटू ए, तो ये हो गया बल, ये क्या हो गया द्रव्यमान, और ये क्या हो गया दोस्तों त्वरण एक्सेलरेशन। अब ये सब क्या होते हैं, तो ये मैं आपको न्यूटन के गति के नियम अपने सिलेबस में दिया है, अभी आगे अपन पढ़ेंगे न्यूटन की गति के 3 नियम है, तो उस नियम में अपन इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब इसको मैं यहाँ रोक रहा हूँ, यहाँ आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, मैं वहां पे आपको इसको विस्तार से समझाऊंगा। अब आगे बढ़ते और अपन देखते हैं बल का एसआई मात्रक, जैसे अपन ने कल कार्य का एसआई मात्रक देखा था जूल, ऐसे ही बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है, न्यूटन। इसी तरीके से बल का सीजीएस मात्रक भी होता है डाइन, वो मैं आपको अगले लेक्चर में पूरा टेबल दे दूंगा। तो वो सीजीएस मात्रक होता है डाइन, एसआई मात्रक होता है न्यूटन। एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ मात्रक की आवश्यकता होती है, कि जैसे फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन बल लगा, 6 न्यूटन बल लगा, तो ये जो न्यूटन है, जैसे 2 किलो आलू, तो 2 केजी जो है ये आलू को व्यक्त करने के लिए, ऐसी बल को व्यक्त करने के लिए न्यूटन की आवश्यकता होती है। तो 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, तो ये बल का क्या हो गया, एसआई मात्रक हो गया। बल के उदाहरण मैंने आपको बता दिए। अब अपन किस पे चर्चा करेंगे, बल के प्रकार पे, बल के प्रकार। अब देखिए बल भी कई प्रकार का होता है, अब बल के प्रकार को अपन ऐसे विभाजित कर सकते हैं, बल के प्रकार। अब इसको मैं 2 भाग में बांटना चाह रहा हूं, बल के प्रकार को 3 में बांट लेते हैं अपन। बल के प्रकार देखिए, एक तो होता है संतुलित व असंतुलित बल, संतुलित व असंतुलित बल हो जाएगा। फिर अपन एक कर लेंगे प्राकृतिक मूलभूत बल, और लास्ट हो जाएगा अन्य बल। देख लेंगे, क्या देख लेंगे, अन्य बल। अब चलिए अन्य, अब एक टाइप का विभाजन ये हो जाएगा संतुलित व असंतुलित। अब प्राकृतिक मूलभूत बल भी 4 प्रकार होते हैं। एक कर लेंगे अपन गुरुत्वाकर्षण बल, एक कर लेंगे अपन विद्युत चुंबकीय बल, एक हो जाएगा अपना प्रबल नाभिकीय बल, और एक हो जाएगा दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल या दुर्बल नाभिकीय बल। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और आसानी से पीडीएफ प्राप्त किए निःशुल्क। फिर आ जाएगा अन्य में अपन देख लेंगे पेशी बल मतलब अपनी जो मांसपेशी जो अपन रोज कार्य करते हैं वो पेशी बल में आ जाएगा, इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अपन अन्य में देख लेंगे घर्षण बल तो अपने सिलेबस में एक टॉपिक ही है, तो घर्षण बल को अलग से पढ़ लेंगे। और भी कई प्रकार के बल होते हैं दोस्तों, संपर्क बल, असंपर्क बल, तो इस तरीके से बहुत सारे बल होते हैं। तो अपन अपने अगले लेक्चर में बल के प्रकार को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले संतुलित असंतुलित देखेंगे, फिर अपन ये देखेंगे प्राकृतिक मूलभूत बल। दुनिया में जितने भी बल होते हैं वो इन्हीं प्राकृतिक मूलभूत बल के अंतर्गत आते हैं, इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल को पढ़ने में ये क्लास लग जाएगा। फिर उसके बाद अपन अन्य बल देखेंगे, पेशी बल, घर्षण बल, और इस तरीके से अन्य बल देखेंगे। तो आई होप आपको बल की डेफिनेशन समझ आई होगी, बल के उदाहरण समझ आए होंगे, बल का एसआई मात्रक समझ आया होगा, और बल के प्रकार की छोटी सी संक्षिप्त चर्चा समझ आई होगी। इसकी पीडीएफ इसी लेक्चर के बाद लगा दी जाएगी और इसी वीडियो में कनेक्ट कर दी जाएगी। और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल में जाइए, और हमारा नया चैनल है, हमें मोटिवेट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो ला सकें। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।